गुड आफ्टरनून छात्रों और प्यारे बच्चों, प्यारे मित्रों। आज के इस क्लास में हम लोग प्रकाश से रिलेटेड जो पढ़ाई किए थे इसके पहले वाले क्लास में उसका नेक्स्ट टॉपिक होता है प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन क्या है और उसके नियमों के बारे में जानना है। इसके पहले वाले क्लास में हमारे चैनल के माध्यम से आपने प्राप्त किया था कि परावर्तक सतह किसको बोलते हैं, आपतित किरण क्या है, परावर्तित किरण क्या है, आपतन बिंदु किसे कहा जाता है, अभिलंब से क्या समझ रहे हैं, आपतन का कोण कहाँ बन रहा है, परावर्तन का कोण कहाँ बन रहा है। इस डायग्राम में आप देख ही रहे हैं कि एम डैश परावर्तक सतह है। एम और एम डैश क्या है, परावर्तक सतह है। और यहाँ पर एओ आपतित किरण है, ओ भी परावर्तित किरण है। परावर्तक सतह का बिंदु ओ आपतन का बिंदु है, ओ एन अभिलंब है, एंगल ए ओ एन आपतन का कोण है जिसे आई से प्रकट किया जाता है या दर्शाया जाता है। एंगल बी ओ एन परावर्तन का कोण है जिसे आर से दर्शाया जाता है। ये आप पहले पढ़ चुके हैं, इसी से रिलेटेड टॉपिक है परावर्तन के नियम, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। आज हम लोग इस पर चर्चा करने जा रहे हैं। वास्तव में परावर्तन के दो नियम होते हैं। वास्तव में परावर्तन के दो नियम होते हैं। पहला नियम जिसको फर्स्ट लॉ कहा जाता है, दूसरा नियम जिसको सेकेंड लॉ कहा जाता है। पहले नियम के अनुसार आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। जैसे कि परिभाषा में आपको दिखाया गया है, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। ये पहला नियम होता है। दूसरा नियम है सेकेंड लॉ। इसके अनुसार आपतन का कोण परावर्तन के कोण के हमेशा बराबर होता है। आपतन कोण, परावर्तन कोण दोनों आपस में हमेशा बराबर होते हैं। परिभाषा आप देख रहे हैं। थोड़ा सा यहाँ ध्यान देने वाली बात है डायग्राम के हिसाब से कि आपतन कोण को एंगल आई से दर्शाया जाता है, परावर्तन कोण को एंगल आर से दर्शाया जाता है। दूसरे नियम के अनुसार एंगल आई इक्वल टू एंगल आर होता है स्पष्ट। डायग्राम में देखेंगे यहाँ ए ओ एन, एंगल ए ओ एन इक्वल टू आई आपतन का कोण है, एंगल बी ओ एन इक्वल टू आर परावर्तन का कोण है। परावर्तन के सेकेंड लॉ से ये दोनों आपस में बराबर है जिसे दिखा दिया गया है। इसके हिसाब से एंगल आई इक्वल टू एंगल आर है। अब देखेंगे अगर ये दोनों कोणों को मिला लें, एंगल ए ओ बी, एंगल ए ओ बी, तो आपतन कोण एंगल ए ओ एन तथा परावर्तन कोण एंगल बी ओ एन दोनों का योग होता है। आपतन कोण को एंगल आई से दिखाया गया है, प्लस है तो प्लस का चिन्ह, परावर्तन कोण है तो एंगल आर से दिखाया गया है। अब थोड़ा सा और एक स्टेप आगे बढ़ते हैं तो आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर है तो आर की जगह एंगल आई लिख दे, चाहे एंगल आई की जगह एंगल आर लिख दे। इसको ऐसे दिखाया जा सकता है। अब देखेंगे एंगल ए ओ बी या तो एंगल आई दुगुना के बराबर होगा, 2 एंगल आई के बराबर होगा, या 2 एंगल आर के बराबर होगा। आपतन कोण का दुगुना होगा या परावर्तन कोण के दुगुना होगा, जिसे एंगल ए ओ बी इक्वल टू एंगल 2 एंगल आई या एंगल ए ओ बी इक्वल टू 2 एंगल आर से प्रकट किया गया है, दर्शाया गया है, दिखाया गया है। अब इसके बाद का टॉपिक हमारे पास होता है प्रतिबिंब, इमेज क्या है। इसके बाद वाले वर्ग में हम आपको इसकी जानकारी देंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू। अगर चैनल अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब करें। नमस्कार।